गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में यानी आंकड़े संकलन की जो तकनीक होती है उसमें प्रश्नावली या क्वेश्चनर पर बात की थी और प्रश्नावली के अर्थ को समझने की कोशिश की थी कि क्या होती है प्रश्नावली। और हमने ये जाना था कि प्रश्नावली का अर्थ जो है उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक का यूज़ किया जाता है, एक पेपर क्वेश्चन का एक सेट होता है जिसका उपयोग किया जाता है और जिसको उत्तरदाता जो है वो स्वयं भरता है। आज जो है हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर या प्रश्नावली जो है उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जो सभी प्रश्नावलियाँ जो हैं वो एक सी नेचर की नहीं होती, एक समान प्रकृति की नहीं होती। अध्ययन की प्रकृति, प्रश्नों के प्रकार और उत्तरदाताओं की विशेषताओं के दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रश्नावली जो है वो बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनर को निम्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली प्रश्नावली जो होती है वो होती है संरचित प्रश्नावली, जिसे इंग्लिश में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो है वो कहते हैं। संरचित प्रश्नावली जो है उसको सोशल सर्वे या रिसर्च में, सोशल रिसर्च में ये प्रयोग में की जाने वाली प्रश्नावली है जिसकी रचना जो है वो अध्ययन प्रारंभ होने से पहले ही कर ली जाती है और साधारणतः बाद में इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो पीवी यंग जो है वो कहते हैं कि संरचित प्रश्नावली एक ऐसी मापक यंत्र है जिसमें निश्चित मूर्त और पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं और प्रश्नावली के प्रश्न पहले से तैयार रखे जाते हैं और प्रश्न करने की अवधि में उसी स्थान पर प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता। संरचित प्रश्नावली का मतलब है, मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहले से क्वेश्चन जो है, कोई भी अध्ययन जो किया जाता है उससे पहले क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर लिए जाते हैं, उनका निर्माण कर लिया जाता है और बाद में साधारणतः उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। ये ऐसी क्वेश्चनेयर जो है उसका उपयोग एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र में फैले व्यक्तियों से जो प्राइमरी डेटा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए और जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको वापस से रीचेक करने के लिए किया जाता है। संरचित जो प्रश्नावली है उसमें जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है, जो क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं वह बहुत ज़्यादा निश्चित, सिस्टमेटिक और बिल्कुल क्लियर होते हैं और प्रत्येक उत्तरदाता जो है उनकी जो प्रकृति है वो भी समान होती है। इसलिए ऐसी प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण करना भी सरल हो जाता है और साधारणतः किसी भी समूह की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करने और प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन हेतु व्यक्तियों के सुझाव जानने के लिए ऐसी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो है टाइप वो है असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। असंरचित प्रश्नावली जो है वो होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता पहले से कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेडी नहीं करता है, तैयार नहीं करता और अनुसंधान करते समय जो प्रश्न उपयोगी होते हैं समय के अनुसार उसका वही निर्माण किया जाता है और उत्तरदाता उनका उत्तर जो है भेज देता है। यानी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर वह होती है जिसमें कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होता है जिनके बारे में इंटरव्यू के दौरान जो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करनी होती है। लेकिन इस प्रणाली में प्रश्न का स्वरूप, उसका क्रम निर्धारण करने की जो रिसर्चर है उसको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। संरचित में बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं, प्रश्नों में ज़्यादातर चेंज नहीं किया जाता। असंरचित में स्पेस होती है, स्कोप होता है रिसर्चर के पास कि वो प्रश्नों में परिवर्तन कर सके। एक अध्ययनकर्ता ऐसी प्रश्नावली की सहायता से आरंभ में ज्ञात करने का प्रयत्न करता है कि किस प्रकार के प्रश्नों और उनके विशेष क्रम के द्वारा सर्वोत्तम सूचनाएं जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं। तो असंरचित प्रश्नावली जो है वो कुछ विद्वान जो है उसको प्रश्नावली का प्रकार न मानकर साक्षात्कार विधि के रूप में भी इसको देखते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है बंद प्रश्नावली यानी क्लोज क्वेश्चनर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चनर का। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर जो है वो दिए जाते हैं
और उत्तरदाता जो है उनको उसी में से एक उत्तर चुनकर अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहें कि 2009 के जो आम चुनाव थे उसमें आपने वोट किस आधार पर दिया? दल की नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवारों के गुणों को ध्यान में रखते हुए, या ये देखते हुए कि अधिक लोग किसको वोट दे रहे हैं, पड़ोसियों के दबाव को देखते हुए? कोई निश्चित आधार नहीं है। ऐसे तो बहुत जो है ये हम बंद प्रश्न जो है इसको इसीलिए से हम क्या कहते हैं, बंद प्रश्नावली या प्रतिबंधित या क्लोज क्वेश्चन जो है कहा जाता है। इसमें जो उत्तर देने के लिए जो है उस उत्तरदाता के पास उसको विकल्प दे दिए जाते हैं, ऑल्टरनेट दे दिए जाते हैं, उन्हीं में से उसको एक विकल्प जो है वो चयन करना होता है। इस प्रश्नावली का सबसे जो लाभ है वो यही है कि इससे प्राप्त सूचनाओं का सरलता से टेबुलेशन जो है वो हो जाता है और उसका क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। फोर्थ टाइप जो है वो है ओपन क्वेश्चनर। इस प्रकार की जो क्वेश्चनर होती है उसमें प्रश्नों के साथ साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते, बल्कि ये जो है ये उत्तरदाता पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इसका आंसर दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है ब्लैंक स्पेस दे दी जाती है और उस ब्लैंक स्पेस को जो आंसर देने वाला है वो अपना उत्तर लिख देता है। तो प्रश्नावली में खुले प्रश्न तब बनाए जाते हैं जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी अध्ययन की समस्या के संबंध में गुणात्मक या विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहता है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह ओपन क्वेश्चनर का यूज़ करता है। इस प्रकार की जो क्वेश्चनर होती है उसकी प्रश्नावली जो है उनके कुछ प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे परिवार नियोजन अपनाने के क्या क्या कारण हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति के क्या क्या दोष हैं, प्रशासन में भ्रष्टाचार को दूर करने के आपके क्या सुझाव हैं। यानी इन क्वेश्चन के आगे ब्लैंक स्पेस छोड़ दी जाती है और उत्तरदाता जो है वो अपने हिसाब से इसमें आंसर लिखता है। फिफ्थ जो क्वेश्चनर का जो है वो है तथ्य संबंधी प्रश्नावली, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में जो अनुसंधान समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट है मत या अभिवृत्ति प्रश्नावली, ओपिनियन एंड एटीट्यूड क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में जो रिसर्चर है वो उत्तरदाताओं के मत या उनका एटीट्यूड या उनकी अभिरुचि किस प्रकार की है उसका अध्ययन करता है। पिक्टोरियल क्वेश्चन है, चित्रमय प्रश्नावली। साधारणतः प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित समूह के लिए किया जाता है, लेकिन यदि कहीं पे कम शिक्षित हों या तो जो है या व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना किसी कारण से कठिन समझा जाता है, तो ऐसे में चित्रमय प्रश्नावली, पिक्टोरियल जो क्वेश्चनर है उसके माध्यम से तथ्यों का संग्रह किया जाता है। ऐसी प्रश्नावली में जो हर क्वेश्चन जो होता है उसको बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और संभावित उत्तरों के स्थान पर विभिन्न चित्र जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका परिवार छोटा है या बड़ा, तो इसके लिए 2 खाने बना दिए जाएंगे, बड़ा या छोटा, बड़ा खाना एक छोटा खाना, और उस पर टिक कर देना होगा उसी अपने परिवार के आकार के अनुसार। तो ये जो प्रश्नावली है बहुत आकर्षक होती है, बिल्कुल सरल होती है और अनुसंधानकर्ता को इसका निश्चित उत्तर इसमें मिल जाता है। और बच्चों की मनोवृत्ति यानी बच्चों की रुचि, बच्चों का मनोवृत्ति जानने के लिए ऐसी प्रश्नावलियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। मिक्स क्वेश्चनर, मिश्रित प्रश्नावली, नाम से स्पष्ट है मिश्रित प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की प्रकृति एक स्वरूप तक सीमित न होकर अनेक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित होती है। ऐसी में साधारणतः बंद और खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। एक विशेष सूचना और विचार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्नों को सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है उसी का ऐसी प्रश्नावली में समावेश कर लिया जाता है। तो वास्तविकता यह है कि सामाजिक तथ्य इतने जटिल और इतने विविधतापूर्ण होते हैं कि एक प्रकार की प्रश्नावली से उनके बारे में ज्ञात करना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए इसमें क्या होता है कि विषय को व्यापक और गहन अध्ययन करने के लिए मिश्रित प्रश्नावली जो है उसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप जाति भेदभाव में विश्वास करते हैं? हाँ, नहीं। यदि हाँ तो निम्न में से किस प्रकार के भेदभाव करते हैं? किस भेदभाव में? सामूहिक खान पान में, एक साथ उठने बैठने में, या विवाह संबंधों में। यानी येस और नो का आंसर भी है, और येस है तो फिर आपको उसके ऑल्टरनेट दे दिए जाते हैं और उसके बारे में हमें बताना होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं
कि क्या जाति भेदभाव समाज के लिए लाभदायक है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो फिर यह लाभदायक है तो किस प्रकार है, यदि लाभदायक नहीं है तो किस प्रकार है। तो इस तरह से कई टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो आज हमने टाइप ऑफ क्वेश्चनर पर बात की, उनको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रश्नावली किस तरह से बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर, और प्रश्नावली जो है उसके क्या गुण हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।